अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पर हम डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स को कैसे बना सकते हैं और उनको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है एक्सेस पॉइंट्स। हम इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो एक्सेस पॉइंट्स बेसिकली हमारे पास एक किस्म की नेटवर्क डिवाइसेज़ होती हैं जो डिफरेंट किस्म के डिवाइसेज़ को एक नेटवर्क के अंदर वायरलेसली कनेक्ट करती हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स जो वायरलेस राउटर्स होते हैं जो एक नेटवर्क में यूज़ होते हैं, उनकी कैपेसिटी और रेंज को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर हम एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा अपनी जो डिवाइसेस होती हैं, वायरलेस डिवाइसेस, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स की 3 किस्म की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है स्टैंड अलोन। तो स्टैंड अलोन जो हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स हैं, वो ज़्यादातर स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं और इसमें हर एक्सेस पॉइंट को हम अलग-अलग से मैनेज कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरी टाइप है कंट्रोलर बेस्ड एक्सेस पॉइंट। तो ये जो एक्सेस पॉइंट है, वो लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है और इसमें हम अपनी मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं और मैनेज करते हैं। और इसकी मिसाल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर उसका एक अलग से वाईफ़ाई राउटर है, ठीक है ना? तो वहाँ पर एक सेंट्रल कंट्रोलर एक्सेस पॉइंट होगा जो हर राउटर को कंट्रोल कर रहा होगा और हर राउटर उसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है? तो इसकी तीसरी टाइप है मैश एक्सेस पॉइंट्स। तो ये जो एक्सेस पॉइंट है, वो भी लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है, विदाउट केबल्स। और यहाँ पर क्या होता है कि इसकी भी मिसाल आप ऐसे ले लो, बिल्डिंग में या फिर एक बड़ा एरिया है या कॉलेज है या कोई बड़ी सी हवेली है जहाँ पर आप रहते हैं, तो वहाँ पर एक हमारे पास यूज़ होगा मेन राउटर, ठीक है? और बाकी जो डिफरेंट एरियाज़ होंगे उस जगह के, लाइक अगर हम लोग कॉलेज में हैं तो उस कॉलेज के जो डिफरेंट एरियाज़ होंगे वहाँ पर अलग-अलग से हमारे मैश नोड्स लगे हुए होंगे और वो मैश नोड्स हमारे सारे के सारे आपस में भी कनेक्ट होंगे और जो हमारा मेन राउटर होगा उसके साथ भी कनेक्ट होंगे। इस तरह हमारे जो कनेक्शन है एपीज़ का, वो मैश हो जाता है, यानी कि एक मैश कनेक्शन बनता है डिवाइसेज़ का आपस में। तो अब हम बढ़ते हैं एपी की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ कि इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ये हमारा सिस्को का इंटरफ़ेस है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग 2 ले लेते हैं एंड डिवाइसेज़, ठीक है? PC0 एंड PC1। अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं अपने नेटवर्क डिवाइसेज़ की तरफ और यहाँ पर हम वायरलेस डिवाइसेज़ में जाएँगे और एक जो हमारा पहला APPT वाला जो हमारा एक्सेस पॉइंट होगा, उसे हम उठा लेंगे, ठीक है? यहाँ पर। अब हमने इनके दरमियान कनेक्शन करना है, एक वायरलेस कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेस पॉइंट की तरफ जाएँगे और कॉन्फ़िग पे, और यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले नाम। तो मैं यहाँ पर ABC रख लेती हूँ और इसकी पोर्ट 0 में जाके मैं इसकी जो बैंडविड्थ होगी और डुप्लेक्स होगी उसे ऑटो कर दूँगी। और पोर्ट 1 में यहाँ पर आप देख सकते हैं WPA2, इसे हम ऑन कर देंगे और यहाँ पर हम अपना एक पास फ्रेज़ रखेंगे। तो पास फ्रेज़ कम से कम जो 9 वर्ड्स हैं वो होने चाहिए या इंटीजर्स होने चाहिए, कुछ भी। तो हम यहाँ पर 9 या 8 हम यहाँ पर पासवर्ड रख लेंगे 1 टू 9, ठीक है? और इसके बाद इसे हम क्रॉस करते हैं। अब हम PC0 पे जाएँगे। PC0 पे सबसे पहले हम लोग जाएँगे यहाँ पर, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है, इस बटन को हम ऑफ कर देंगे। फिर हम यहाँ नीचे आएँगे, ये जो पोर्ट है, इसे उठा के हम यहाँ एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पर जो पोर्ट होगी, उसे इंसर्ट कर देंगे। फिर इसे हम दोबारा से ऑन कर देंगे। इसी तरह हम PC1 पे भी करेंगे। यहाँ कॉन्फ़िग में जाएँगे, ओह सॉरी, फिज़िकल में, यहाँ पर बटन को ऑफ किया, नीचे आए, ये जो पोर्ट है इसे उठा के साइड पे और न्यू पोर्ट को इंसर्ट कर दिया। अब हम दोबारा से जाएँगे PC0 पे। PC0 पे जाके हम डेस्कटॉप पे जाएँगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं PC वायरलेस। हमने वायरलेस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एसोसिएशन विद एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कनेक्ट में जाएँगे और यहाँ पर आपको कोई भी वायरलेस नेटवर्क नहीं मिल रहा। तो थोड़ी देर बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। अगर नहीं रिफ्रेश होता तो आप यहाँ से इसे दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी डिवाइस होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेरी एक डिवाइस है वो आ चुकी है, इसे हम कर देंगे कनेक्ट। और यहाँ पर WPA2 हम सेलेक्ट कर चुके थे हमारे एक्सेस पॉइंट पे। अब यहाँ पर हम अपना जो पासवर्ड रखा था वो दे देते हैं।
और ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर लिंक इन्फॉर्मेशन में जाएँगे तो आप दोबारा से देख सकते हैं आप लोग कि ये अब सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है? ये देखिए ये कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है पीसी 0 और एसएस 1 के दरमियान। अब हम पीसी 1 के साथ भी सेम यही वाले स्टेप्स करेंगे। पहले हम जाएँगे डेस्कटॉप पे। हमने यहाँ पर इसकी पावर ऑफ की हुई थी, ऑन ही नहीं की दोबारा। यहाँ पर डेस्कटॉप पे और फिर पीसी वायरलेस पे, ये कोई कनेक्शन नहीं है इनके दरमियान। कनेक्ट पे गए और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे हमारी डिवाइस आ चुकी है। इसे कनेक्ट किया और अगेन वही पासवर्ड दे दिया जो हमने वहाँ पर असाइन किया था। कनेक्ट और लिंक इन्फॉर्मेशन में जाके देखा कि हमारे पास जो कनेक्शन था वो हो चुका है। अब हमने इन दोनों जो डिवाइसेस हैं इन पे आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं। तो यहाँ पर हम पीसी 0 पे गए, कॉन्फ़िग पे, वायरलेस 0 और यहाँ पर हमने स्टैटिक एक जो है आईपी एड्रेस वो असाइन कर देना 10.10.0.2। मैंने जो पीसी 0 था उसे ये आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। इसी तरह हम पीसी 1 को भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा जो कनेक्शन था वो क्रिएट हुआ, लेकिन जब हमने आईपी एड्रेस असाइन किया तो थोड़ी देर के लिए जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वो खुद ही कनेक्ट हो गया। इसी तरह हम पीसी 1 पे जाएंगे और कॉन्फ़िग पे, वायरलेस 0 एंड स्टैटिक पे जाके हमने एक आईपी एड्रेस असाइन कर देना 10.10.0.3 हो गया। दोनों को आईपी एड्रेसेस असाइन हो गए। ये भी थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन था वो क्रिएट हो चुका है कि ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से हम एक मैसेज को उठाएंगे और पीसी 0 से पीसी 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो सक्सेसफुल हो गई है। इसके अलावा इसको चेक करने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है। हम यहाँ पीसी 0 पे जाएंगे और फिर यहाँ डेस्कटॉप पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर हम पिंग की कमांड को यूज़ करते हुए अपने कनेक्शन को चेक करेंगे। तो हमारा पीसी 1 का आईपी एड्रेस देंगे 0.3 यही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा से जो है रिप्लाई आना शुरू हो गया, यानी कि इन दोनों पीसीस के दरमियान कनेक्शन क्रिएट हो चुका है और ये दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ये दोनों वायरलेसली कनेक्ट हैं एक एक्सेस पॉइंट के साथ। इसी तरह आप इनमें मज़ीद दूसरी डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और उस नेटवर्क के अंदर वायरलेसली डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर तो आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद सिस्को पैकेट ट्रस्ट में नेटवर्क्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।